नमस्कार साथियों, वेलकम टू 6 PM डेली क्लास। आज का लेक्चर है MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 102। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है संस्था और सूची सेकंड में है उनके संस्थापक। ए है इंडिया लीग, तो इंडिया लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। इसकी स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। और इस इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों को बढ़ावा देना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। रॉन्ग पेयर हमको चूज करना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 में, जो कि सही है ये। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1784 में, विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, तो इसकी स्थापना सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा गवर्नर जोनाथन डंकन के आधिकारिक निवास पर लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के रूप में की गई थी। एक बार फिर से बोलता हूँ कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे है, इसकी स्थापना सर जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा गवर्नर जोनाथन डंकन के आधिकारिक निवास पर लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे के रूप में की गई थी। और इसकी स्थापना 1804 में हुई थी। तो ये पेयर भी सही हो जाता है। सी है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, तो इसकी स्थापना संस्कृत के विद्वान हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने 15 मार्च 1823 में की थी। 1823 में, तो ये भी सही हो गया। इसकी स्थापना संस्कृत के विद्वान हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने 15 मार्च 1823 में की थी। इसका पूरा नाम है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। डी है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। और इसमें दे रखा है 1844, जो कि गलत है। और हमारा ये आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। ये 1885 में हुआ था। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी A.O. ह्यूम ने। और A.O. ह्यूम को 1885 में कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया था। इस समय गवर्नर जनरल थे, इस समय वाइसराय थे लॉर्ड डफरिन। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे, कभी जुड़े नहीं थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, तो वे कौन थे। फिरोज शाह मेहता, तो 1890 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। हकीम अजमल खान, तो हकीम अजमल खान 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में कार्यवाहक अध्यक्ष थे। जो मूल अध्यक्ष थे, उस समय जो अध्यक्ष थे वे थे C.R. दास। लेकिन C.R. दास उस समय जेल में थे, इसी वजह से इसकी अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खान ने। ये कार्यवाहक अध्यक्ष थे, तो ये भी जुड़े हुए थे। खान अब्दुल गफ़ार खान, तो खान अब्दुल गफ़ार खान सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया था। खान अब्दुल गफ़ार खान कांग्रेस से सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुड़े हुए थे। और डी है सर सैयद अहमद खान, तो ये कभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे।
ये कभी भी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी कोलकाता अधिवेशन में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थी। ये कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो जो सरोजिनी नायडू थी, ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बहरुद्दीन तैयब जी थे। एकदम सही स्टेटमेंट है। 1887 के बम्बई अधिवेशन में बहरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन 7 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया था? समाजवादी पद्धति को अपना लक्ष्य बनाया था। तो ये था अवाड़ी अधिवेशन 1955। अवाड़ी अधिवेशन 1955 में कांग्रेस ने समाजवादी पद्धति को अपना लक्ष्य बनाया था। यह अधिवेशन समाजवाद की ओर स्पष्ट झुकाव का प्रतिनिधित्व करता है, अवाड़ी अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसमें तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर, पटना, बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे R.N. मधुकर। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो ये डी 27वां अधिवेशन बांकीपुर, पटना, बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे R.N. मधुकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधोलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी की तरफ से उनके अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था और ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ऐसा हुआ था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, लेकिन उनकी जगह अध्यक्षीय भाषण पढ़ा था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है साथियों, तो MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 102 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।